हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीपीएस ट्यूटोरियल्स। स्टूडेंट्स, वीपीएस ट्यूटोरियल में आज आप सीखेंगे 9th स्टैंडर्ड मैथ्स पार्ट 1 अलजेब्रा में सेट्स के बारे में। ठीक है, सेट्स होता क्या है? सेट्स होता क्या है? एक ग्रुप समझ लो, यानी कलेक्शन ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ numbers, collection of notebook, collection of pens, set of pens, set of notebooks, set of जैसे 9th स्टैंडर्ड का सेट ऑफ टेक्स्ट बुक, यानी जो भी आप एक सेट पर्टिकुलर जो कि वेल डिफाइंड है, जो कि जिसे आप अच्छी तरह से डिसाइड कर सको ऑब्जेक्ट को। ठीक है, ये सेट होता है, बहुत ईजी है। अभी जैसे आपके एग्जाम आपके बुक में दिया हुआ है फ्लावर बुके। फ्लावर बुके क्या है? ये भी एक सेट है, यानी ग्रुप है, लेकिन इसका कुछ स्पेशल ग्रुप का नाम दिया हुआ है, सेट का नाम दिया हुआ है बुके। बंच ऑफ कीज, कीज का जो है जो गुच्छा है वो बंच ऑफ कीज। इसी तरह से फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, पाइल ऑफ नोटबुक, कलेक्शन ऑफ नंबर्स, इस तरह का आपके बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो अब जानते हैं यहाँ पे कि सेट्स। अब ये जैसे आप यहाँ पे दिया हुआ है कि डेज ऑफ वीक, ठीक है। अब डेज ऑफ वीक में क्या है? इसमें पता है कि 7 डेज होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, ये तो फिक्स है, ये वेल डिफाइंड है। संडे ही रहेगा, मंडे ही रहेगा। तो ये डेज ऑफ वीक 7, ये क्या हो गया? सेट हो गया, ये वेल डिफाइंड है। ठीक है, सेट हो गया। अभी सेकंड देखेंगे तो मंथ्स इन ईयर। सेकंड में देखो मंथ्स इन ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे लेके दिसंबर तक। ठीक है, तो ये भी वेल डिफाइंड है, इसमें भी कलेक्शन ऑफ मंथ्स, तो ये भी वेल डिफाइंड है। तो ये क्या हो गया? ये भी आपका सेट हो गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो आप, ब्रेव चिल्ड्रन इन क्लास। ब्रेव चिल्ड्रन इन क्लास, ठीक है। अभी यहां पे देखिए, ब्रेव चिल्ड्रन इन क्लास क्या है? क्लास में कितने सारे बच्चे ब्रेव होंगे? सबके लिए एक फिक्स तो होगा नहीं कि ये पर्टिकुलर ये बराबर है, इक्वली ये ब्रेव होगा, नहीं ना। इससे आप बोलोगे कि ये स्टूडेंट ब्रेव है, हो सकता है मैं बोलूँ कि ये स्टूडेंट, एक और स्टूडेंट ब्रेव है, यानी आप 10 सेलेक्ट करोगे, हो सकता है मैं 12 सेलेक्ट करूँ। हर लोगों के अंदर जो ब्रेव का डेफिनेशन रहेगा थोड़ा अलग रहेगा, नज़रिया उनका अलग रहेगा। तो यहाँ पे क्या है? वेल डिफाइंड नहीं हो रहा है, इसलिए सेट नहीं है। ठीक है, अभी तो फोर्थ में आप देखो, फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर। ठीक है, फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स। अभी आपके दिमाग में फटाक करके आ गया कि फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर वाले 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या है? वे वेल डिफाइंड है। 1 से लेके 10 तक आपको नंबर, यानी ये कंफर्म है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही है, और कोई भी इसमें अलग बोल नहीं सकता है, यानी ये वेल डिफाइंड है। तो ये क्या हो गया? सेट है। ठीक है, अभी फिफ्थ में देखो, फिफ्थ में स्ट्रॉन्ग फोर्ट इन महाराष्ट्र। ठीक है स्टूडेंट, तो फिफ्थ में आप देखो स्ट्रॉन्ग फोर्ट इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बहुत सारे फोर्ट्स हैं, लेकिन आप इसे कैसे कंफर्म करोगे कि ये फोर्ट्स स्ट्रॉन्ग है? चलो मैं एक 10 फोर्ट्स या 5 फोर्ट्स का कलेक्शन ले लेता हूँ। आप उसमें कैसे, मैंने मान ली बोला कि ये 5 फोर्ट स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, किसी ने बोला नहीं ये 6 फोर्ट स्ट्रॉन्ग है, किसी ने 7 बोला, किसी ने 3 बोला, तो ये वेल डिफाइंड नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है? फिर ये नॉट सेट हो जाएगा। ठीक है, अभी
सिक्स में देखो प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, ठीक है। आवर सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स होते हैं? 8, ठीक है। ये 8 प्लैनेट होते हैं। तो अभी क्या मतलब हो गया, ये कंफर्म हो गया कि ये इसमें 8 प्लैनेट होते हैं, 8 प्लैनेट कंफर्म है, तो ये वेल डिफाइंड है। फिर ये क्या हो गया? सेट। ये 8 प्लैनेट जो आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है, ये 8 प्लैनेट होते हैं, ये कंफर्म है, ये वेल डिफाइंड है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, सेट को कैपिटल लेटर से लिखते हैं, जिसे लेटर जैसे ए, बी, सी, इस तरह से जेड तक। ये क्या है? इसे सेट लिखते हैं, जैसे सेट ए, सेट बी, सेट सी, इस तरह से, ठीक है। और इसके जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स या मेंबर भी बोल सकते हो, उसको स्मॉल लेटर से लिखते हैं, स्मॉल लेटर से ए, बी, सी, इस तरह से, ठीक है। तो जो भी एलिमेंट्स रहेंगे उसको स्मॉल लेटर से लिखेंगे और सेट को कैपिटल लेटर से, सेट ए, सेट बी, इस तरह से, ठीक है। ये समझ में आ गई। और जब भी लिखना है तो कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे और उसे कामा देते रहेंगे, ठीक है। इससे अलग अलग नंबर्स या अलग अलग डेटा पता चलता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं। एन स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर, तो एन इज इक्वल टू 1, 2, 3 डैश डैश इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। अभी डब्ल्यू स्टैंड फॉर होल नंबर, यहाँ पे क्या है? 0, 1, 2, 3 डैश डैश इज अ सेट ऑफ होल नंबर, ठीक है। यहाँ पे आई स्टैंड फॉर इंटीजर नंबर, तो आई इज द सेट ऑफ होल सेट ऑफ इंटीजर नंबर्स, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इस तरह से ये इंटीजर्स नंबर हो गए, ठीक है। एंड क्यू इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये बेसिक चीज़ें हैं, आई होप इसे समझ गए होंगे। अब आगे नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, मेथड ऑफ राइटिंग सेट, ठीक है। इसमें आप देखो लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड, ठीक है। लिस्टिंग मेथड में क्या है कि जो भी आपका एलिमेंट्स हैं वो लिस्ट होते हैं, ठीक है। और रूल मेथड में क्या होता है कि आपका ये वेरिएबल टाइप में लिखा जाता है, ठीक है। चलिए जैसे देखते हैं पहले में, n इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसे इनफाइनाइट सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। इसको अगर आपको रूल मेथड में लिखना है या सेट बिल्डर फॉर्म में, तो कैसे लिखोगे? सेट n कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x बिलोंग, इसको क्या बोलते हैं? बिलोंग, x बिलोंग n, ठीक है। इसको पढ़ोगे कैसे? इसको पढ़ना रहेगा तो सेट n इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट, ये क्या है? ये सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। इस तरह से आप पढ़ोगे, ठीक है। चलो अब देखते हैं सेकंड में, सेट a इज इक्वल टू 3, 5, 7, 9, ये क्या है? ये है आपका ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या? 1 से लेके 1 and 10 तक का, 10 के बीच का जो ऑड नंबर ये है, ठीक है। ये आपका लिस्टिंग मेथड में आपको ऐसा लिखना है। इसको अगर रूल मेथड में या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? सेट ए x सच दैट x इज ऑड नंबर बिटवीन 1 and 10, ठीक है। सेट a इज द सेट ऑफ ऑल x such that x is the odd numbers between 1 and 10, ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर 1 less than x less than 10, इस तरह से भी आप लिख सकते हो, ठीक है। चलो स्टूडेंट थर्ड देखते हैं, सेट बी क्या है? ये वर्ड भारत है, BHARAT, भारत का जितने भी अल्फ़ाबेट है ये है बी। और इसमें भारत में क्या होता है कि BHARAT, भारत, ठीक है। अब इसमें ए 2 बार आया है,
लेकिन एलिमेंट्स को एक ही बार ही लिखना है और सेपरेट करना है आपको कॉमा से, ठीक है। 2 बार हो या 3 बार हो या 4 बार, वो आपको एक ही बार एलिमेंट्स को लिखना है, रिपीट नहीं करना है, ठीक है। अभी BHART ये क्या है, सेट ऑफ बी के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। सेट बी के एलिमेंट्स ये हैं। अगर आपको इसको रूल मेथड एंड सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, सेट बी एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड भारत, लेटर ऑफ वर्ड भारत, इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था लिस्टिंग मेथड में आपको कैसे लिखना है और रूल मेथड में आपको कैसे लिखना है और इसे कैसे आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप इसे आप समझ गए होंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस सेट 1.1 को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप बुक में पेज नंबर 3 पे, पेज नंबर 3 पे प्रैक्टिस सेट 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म मीन्स रोस्टर फॉर्म या लिस्टिंग फॉर्म हो सकता है, ठीक है। आपको लिस्टिंग फॉर्म में लिखना है या रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। सेट ऑफ, फर्स्ट है सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। चलिए सेट यानी, चलो एन ले लेते हैं, एन इज इक्वल टू सेट ऑफ करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट में ही लिखना होता है, ठीक है। चलो पहले देखते हैं सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 8, ये क्या नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब इसमें इवन आपको लेना है, इवन सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट इवन नंबर क्या होगा 2, कामा, कामा से आपको सेपरेट करना है। सेकेंड एलिमेंट क्या होगा 4, थर्ड एलिमेंट क्या होगा इवन नंबर में 6, फोर्थ 8, ठीक है। अब इस तरह से लिमिट दिया नहीं है तो इनफाइनाइट है, डॉट 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 डॉट, ये इस तरह का आपका सेट हो गया, ठीक है। इससे आपको रोस्टर फॉर्म में ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। सेट एन इज द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8 डॉट डॉट, इस तरह से, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50। प्राइम नंबर क्या होता है, जो खुद के टेबल में हो या खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से, ठीक है। तो यहाँ पे इवन प्राइम नंबर पूछ रहा है, इवन, तो इवन प्राइम नंबर कौन सा है 2, ठीक है, जो कि खुद से डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है और बाकी कोई भी इवन नंबर नहीं आता है, ठीक है। तो इसे कैसे लिखेंगे, चलो ए लिख लो, सेट ए इज इक्वल टू 2, ठीक है, क्योंकि एक ही प्राइम नंबर है 1 to 50 के बीच में, इसलिए इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। चलो सेकंड देखते हैं, थर्ड वन, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर क्या होता है, होल नंबर का प्लस और माइनस, नेगेटिव नंबर्स सारे और पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0, ये सारे नंबर इंटीजर नंबर होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर नंबर, तो जो भी नेगेटिव इंटीजर नंबर, चलो इंटीजर नंबर आई को लेते हैं, सेट आई इज इक्वल टू करली ब्रैकेट, ठीक है। पहला नेगेटिव नंबर कौन सा है -1, -1, फिर -2, -3, इस तरह से, लिमिट नहीं दिया, इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर नंबर ये हो गया, -1, -2, -3, इस तरह से, ठीक है। ये थर्ड हो गया। चलिए अब फोर्थ में देखते हैं, 7 बेसिक साउंड ऑफ सरगम। सरगम यानी सुर, जो संगीत का होता है, क्या है, सा रे गा मा पा ध नी, ठीक है। ये 7 सुर होते हैं, 7 सुर होते हैं, 7, ठीक है। तो इसे कैसे लिखोगे, चलो सेट बी पकड़ ले लो, सेट बी इज इक्वल टू कैसे, सा रे गा मा प ध नी, इस तरह से ये आपकी
पूरे सेट हो गए, सेट ऑफ 7 बेसिक साउंड। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 2, राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन वर्ड्स। ये जो भी लिखा हुआ है इसे आपको वर्ड्स में लिखना है, ठीक है, इसे वर्ड्स में लिखना है। कैसे लिखेंगे चलिए देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट के, इस तरह से, ठीक है। सेकंड, या फिर आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हो, 4/3 बिलोंग्स टू सेट क्यू, इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है। सेकंड देखते हैं, -2 डज नॉट बिलोंग टू सेट एन, ठीक है। इसे कैसे लिखना है, देखो, -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट एन, ठीक है। इस तरह से दूसरा क्या लिख सकते हो, या -2 डज नॉट बिलोंग टू सेट एन, ठीक है। इस तरह से भी आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलो थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है, सेट पी। सेट पी इज द set of all p's such that, इसकी क्या बोलेंगे, such that p is an odd number, ठीक है। set p is set of all p's such that p is an odd number, ठीक है। इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स इसे देख लो, इसे आप स्क्रीन शॉट भी कर सकते हैं या फिर नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन 3 देखते हैं, प्रैक्टिस सेट 1.1 का। क्वेश्चन 3 क्या है, राइट एनी 2 सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड, ठीक है। 2 आपको लिखना है लिस्टिंग मेथड में और उसी को आपको रूल मेथड में लिखना है, ठीक है। चलिए मैं पहले लिख के रखा हूँ, आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेट एन, फर्स्ट 7 काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये फर्स्ट 7 काउंटिंग नंबर आप बोल सकते हो। इसे आपको रूल मेथड में लिखना रहेगा, तो कैसे लिखोगे, सेट एन कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स इज अ फर्स्ट 7 काउंटिंग नंबर, एक्स इज अ फर्स्ट 7 काउंटिंग नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 जो है ये फर्स्ट 7 काउंटिंग नंबर है। आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं, सेट एन एक्स सच दैट एक्स बिलोंग एन, और यहाँ पे लिमिट दे दो, ये 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 8, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। 1 लेस देन इक्वल टू, यानी ये 1 यहाँ पे है इसलिए लेस देन इक्वल टू लिख सकते हो, और लास्ट में यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे आपने x लेस देन 8 लिख दिया। अगर आपको लेस देन इक्वल टू 7 भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। ये ठीक है, आप पे डिपेंड करता है, जैसा आपको अच्छा लगे लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड देखते हैं, सेट ए STUNED, ठीक है। ये क्या है, स्टूडेंट्स का, स्टूडेंट्स के लेटर्स हैं। कोई ज़रूरी नहीं है आपको ऑर्डर में लिखना है, ऑर्डर में लिखना है तो मैं इधर भी ऑर्डर में लिख दिया हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन सारे जो अल्फ़ाबेट्स है उसको लिखना चाहिए, रिपीट नहीं होना है, ठीक है। इस तरह से चलिए, ये तो हो गया लिस्टिंग मेथड में। अब इसे रूल मेथड में कैसे लिखेंगे, सेट ए एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन वर्ड स्टूडेंट्स,
इसे दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, सेट ए इज सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज लेटर ऑफ स्टूडेंट्स। इस तरीके से भी आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई? ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड। ठीक है, ये जो 5th क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन 1 2 3 4 5, इन सभी को आपको लिस्टिंग मेथड में लिखना है। ठीक है, मैंने पहले लिख के रखा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट वन है ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलर ईयर। इंडियन सोलर ईयर, जैसे चलो सेट एम लेते हैं, क्योंकि मंथ्स है इसलिए मैंने एम ले लिया। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, अश्विन, कार्तिक, अग्रहण, पोष, माघ एंड फाल्गुन। ठीक है, ये 12 मंथ्स हो गए। अब सेकेंड क्वेश्चन में देखो, लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट्स में जो भी लेटर्स है उसको आपको लिस्टिंग फॉर्म में लिखना है। सेट ए COMPLENT। ठीक है, इसमें देखो एम रिपीट हो रहा है तो एम एक ही बार लिया हुआ है, और ई भी रिपीट हो रहा है इसलिए एक ही लिया हुआ है। वर्ड्स जो भी अल्फाबेट है उनको रिपीट नहीं करना है, सिंगल सिंगल ही लेना है। ठीक है, ये हो गया सेकंड। थर्ड का देखो, सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन। ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन क्या होता है? ईयर, नोज, आईज, स्किन, टंग, ये सेंसरी ऑर्गन होता है 5 प्रकार के। ठीक है, ईयर्स, आईज, नोज, टंग, स्किन। ठीक है, सेट यस लिया मैंने। सेंसरी ऑर्गन मीन्स यस ले लिया मैंने, आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने यस लिया है। ठीक है, फिफ्थ देखते हैं, सॉरी 4 देखते हैं। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। 1 to 20 के बीच में जो भी प्राइम नंबर है उसको आपको लिस्टिंग फॉर्म में, लिस्टिंग मेथड में लिखना है। ठीक है, चलिए क्या है, 2 3 5 7 11 13 17 19, ये 1 to 20 में जो भी प्राइम नंबर है ये उसके सेट है लिस्टिंग फॉर्म में। ठीक है, चलिए फिफ्थ देखते हैं, नेम ऑफ द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड में जितने कॉन्टिनेंट्स हैं उसके नेम। ठीक है, चलिए देखते हैं। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, ये 7 कॉन्टिनेंट हैं वर्ल्ड में, ये इसे आपने लिस्टिंग फॉर्म में लिखा, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 4 का ये 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसे आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए ठीक है स्टूडेंट, चलो क्वेश्चन 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन 5, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग रूल मेथड। ठीक है, इसके पहले क्या था, यूजिंग लिस्टिंग मेथड, अब यहाँ पे यूजिंग रूल मेथड। ठीक है, यहाँ पे लिस्टिंग मेथड में दिया हुआ है, इसे आपको रूल मेथड में लिखा, मैंने पहले लिख के रखा, आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेट ए 1 4 9 16 25 36 49 64 81 और 100, ये क्या है, स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। जैसे 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, 2 का स्क्वायर करोगे तो 2, 4, 3 का स्क्वायर करोगे 9, 4 का स्क्वायर करोगे 16, इस तरह से 10 का स्क्वायर करोगे तो 100। ठीक है, इस तरह से आपको फिर इसको रूल मेथड में लिखना है। कैसे लिखेंगे, सेट ए एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर, एन बिलोंग नेचुरल नंबर। ठीक है, अभी एन लेस देन इक्वल टू 10 कर सकते हो, या फिर एन लेस देन 11 भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों तरीके से लिख सकते हो इस तरह से। ठीक है, अभी सेकंड देखो, सेकंड 6 सेट बी 6 12 18 24 30 36 42 48, ये क्या है, ये आपका टेबल हो गया। 6 का टेबल करेंगे पढ़ेंगे तो क्या होगा, 6 1 जा 6 6 2 जा 12, इसी तरह से आपको 6 8 जा 48।
आपको 8 तक टेबल पढ़ना है आपको, ठीक है। इसको आपको कैसे लिखना है रूल मेथड में, सेट बी x such that x is equal to 6n, n belong n कैपिटल n नेचुरल नंबर, n लेस देन इक्वल टू 8 लिख सकते हो, या फिर n लेस देन 9 भी लिख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप इसको रूल मेथड में लिख सकते हैं। थर्ड देखते हैं, थर्ड है सेट सी एस एम आई एल ई, ये क्या है, स्माइल, वर्ड स्माइल का सेट है। इसका आंसर देखेंगे सेट सी वाई सच दैट वाई इज अ लेटर ऑफ द वर्ड स्माइल, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फोर्थ देख लेते हैं, फोर्थ में क्या है, सेट डी संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ठीक है। ये क्या है, डेज ऑफ वीक, ठीक है। तो इसे आपको रूल मेथड में लिखना है। कैसे लिखेंगे, सेट डी जेड सच दैट जेड इज अ डे ऑफ वीक, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हो वेरिएबल, यहाँ एक्स भी ले सकते हो, ए भी ले सकते हो, मैंने जेड लिया, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हो। अभी आप देखो फिफ्थ देखते हैं, सेट एक्स ए ई टी, इसके एलिमेंट्स है, ठीक है। अभी इसको आपको ये लिस्टिंग फॉर्म है, इसको आपको वेरिएबल इसमें रूल मेथड में लिखना है, ठीक है। रूल मेथड में कैसे लिखेंगे, सेट एक्स इज इक्वल टू वाई सच दैट वाई इज द लेटर इन वर्ड ईट, ठीक है। ये ईट का ईट है, या फिर आप दूसरा भी लिख सकते हो, ईट, टी भी लिख सकते हो, टी भी आएगा, टी ई ए, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 को आपको जो रूल मेथड में लिखना है, इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, इसी तरीके से ये अपना प्रैक्टिस सेट 1.1 कंप्लीट हुआ। अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2 को लेके, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप इसे अच्छे तरह से समझ लिए हैं, तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।